हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं साथियों। अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आप लोगों को सही सलामत रखे और जिस ऊंचाइयों पर आप लोग जाना चाहते हैं ऊपर वाला उस ऊंचाइयों तक आप लोगों को पहुंचाए, और जीवन में जिस मकाम को आप पाना चाहते हैं ऊपर वाला उस मुकाम तक आप लोगों को पहुंचाने में मदद करे। जिस बुलंदियों को आप छूना चाहते हैं जीवन में ऊपर वाला उन बुलंदियों तक आपको पहुंचाए। जी हाँ साथियों, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि उनको निरंतर मेरी वीडियो पहुंच सके और उनको मोटिवेशनल कहानियां और मोटिवेशनल विचार आसानी से मिल सके। जी हाँ साथियों, और बाकी साथियों अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो साथियों माफ़ करिएगा, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और मेरा मानना है इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो साथियों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ साथियों, तो साथियों आप लोगों को आज एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स की जो बैंक में मैनेजर थे और उनकी एक जगह एक नए शहर में नई नई पोस्टिंग हुई थी। और साथियों उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई थी, थोड़ा सा कॉलोनी नई थी, इलाका नया था और वहाँ पे बहुत सारे घर तो बने हुए थे लेकिन उसमें कोई रहता नहीं था। तो जहाँ पर मैनेजर साहब का आवास था वहाँ पर इक्का दुक्का परिवार मकान में रहते थे, बाकी के मकान खाली पड़े थे। तो कुछ चोरों की नज़र मैनेजर साहब के मकान पर पड़ी, तो वो सोच रहे थे कि मैं मकान में घुसकर सेंधमारी करूं और चोरी करूं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था और वो बार बार एक ही कर रहे थे। तो एक दिन रात में चोर मैनेजर साहब के घर के पीछे छुप गए और देखा कि जब मैनेजर साहब रात में आते हैं तो वो पेड़ के पास जाके कुछ रख देते हैं और उसके बाद ही वो घर के अंदर जाते हैं। दूसरे दिन भी चोर रेकी करने लगे कि मैनेजर साहब क्या रखते हैं। दूसरे दिन भी मैनेजर साहब पेड़ के पास में गए और कुछ रख कर वहां पर उसके बाद वहां से चले गए। तीसरे दिन भी वही प्रक्रिया हुई, चोर असमंजस में पड़ गए। उसके बाद चोर ने कहा कि चलो अब अगले दिन मैनेजर साहब के यहाँ चोरी की जाए, और चोर चुपके से घर में दाखिल हुए और पीछे वाले स्थान में जहां पर पेड़ था उसके नीचे जाकर खोजने लगे। लेकिन वहां खोज रहे हैं तो उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पूरी रात खोजे, सुबह होने को आई और अब चोर पकड़े जाने के डर से चोर वहां से भाग गए। फिर दूसरे दिन आए चोर, फिर वहां खोज रहे हैं तो वहां कुछ मिला ही नहीं। फिर तीसरे दिन आए, फिर खोज रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं। अब चोर बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैनेजर साहब ने खजाना यहीं छुपाया था और खजाना कहाँ गया। अब उन लोगों से रहा नहीं गया तो वो लोग सेल्समैन का वेशभूषा बनाकर मैनेजर साहब के दरवाजे पर संडे के दिन पहुंच गए और मैनेजर साहब को कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे। मैनेजर साहब ने उनकी खूब अभाव भगत की और उसके बाद तो चोरों ने साफ साफ कह दिया कि देखिए सर, हम लोग चोर हैं, हम लोग आपके घर में चोरी करने आए हैं, चोरी चक्के करते आए हैं, हम लोग कोई सेल्समैन नहीं हैं और आप चुपचाप मुझे जो आप पेड़ के नीचे खजाना रखते हैं वो कहाँ है बता दीजिए। यह सुनकर मैनेजर साहब बड़ी तेज से ठहाका लगाकर हंसने लगे और कहते हैं कि वहां पर मैंने कोई खजाना वजाना नहीं रखा है। मैं पूरे दिन काम करके जब फ्रस्ट्रेट होता हूँ, जो भी टेंशन, जो भी परेशानी है,
सब एक इमेजिन करके, मतलब कल्पना करके, मैं उस पेड़ के नीचे पेड़ को देख के चला जाता हूँ। और पर डे मैं यही प्रक्रिया करता हूँ कि जो कुछ चिंता, दुख, बीमारी, परेशानी है उस पेड़ को देख के चला जाता हूँ। और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो जो उसमें काम का होता है उसको मैं लेके और फिर वहां से चला जाता हूँ। और जोर जोर से मैंने साहब हंसने लगे। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी अपने काम का फ्रस्ट्रेशन है, जो भी अपने काम की चिंताएं हैं, उसको अपने काम तक ही सीमित रहने दें, अपने घर में ना लेकर आएं। घर में आने के बाद एकदम बिंदास जीवन जिएं, चैन की सांस लें, काम का टेंशन काम की ही जगह पर रहने दें। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आएगी साथियों तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथियों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जोश, जज्बे और जुनून को कायम रखिएगा। अपने माँ बाप, बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम आप करेंगे तो साथियों यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। बस अपने माँ बाप का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अगर कुछ भी आप करेंगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी साथियों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। टेंशन का समाधान खोजना ही हमारी जो है प्राथमिकता है, और प्राथमिकता होनी भी चाहिए साथियों, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। जो भी टेंशन, जिस वजह से टेंशन आ रहा है हमको, उस टेंशन को हमें सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए, उस टेंशन का हमें समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि टेंशन में विलीन होना चाहिए। और अपने टेंशन को, अपने काम के टेंशन को एक साइड में रखना चाहिए और अपने परिवार में, अपने घर में आने के बाद उस टेंशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी हाँ साथियों, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और आपका भाई, आपका साथी ऐसे ही आपको मोटिवेशन देता रहेगा। और आगे के नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कोई त्रुटि होगी तो साथियों माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और सीखता रहता है पूरी ज़िंदगी। और मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है और पूर्ण समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें ईगो आ जाएगा साथियों, उस दिन हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा मानना है। बाकी साथियों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब।